हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आज आपके लिए फिर से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लेकर आए हैं, जो कि आपको आज हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सिखाएंगे कि किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आइए आपसे ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा कि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 मीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी समबाहु त्रिभुज रहेगा, समबाहु देखिए क्या कर रहा, समबाहु समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दिया हुआ रहेगा और आपको क्षेत्रफल पूछेगा। तो समबाहु त्रिभुज में तीन भुजा होती है, लेकिन तीनों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं ना। तो एक समबाहु त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं। देखिए इस प्रकार से एक त्रिभुज हम लोग उठा लेंगे और इस त्रिभुज का नाम दे देंगे समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। जैसे क्वेश्चन में यहाँ कह रहा कि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 मीटर हो। तो मान लीजिए कि यह 12 मीटर है और ये भी आपका 12 मीटर है और ये भी आपका 12 मीटर है। तो बताइए तीनों भुजा 12 12 12 है आपका। तो इसका मतलब है कि एक भुजा लिख दिया और ये दोनों नहीं लिखा और आपसे बोल दिया कि समबाहु त्रिभुज। सम मतलब होता है बराबर, बाहु माने भुजा, तो जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी जिस त्रिभुज की बात कर रहा है ना। तो आइए इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 12 मीटर हो तो क्षेत्रफल निकालें। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं ना, क्या लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप ध्यान से समझेंगे, एकदम बहुत आसान है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना जी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, यहाँ हम आपको फिगर मिटाते हैं ना कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह सूत्र आपको याद रखना होगा। √3/4 गुना जो होता है भुजा के स्क्वायर होता है। आपको याद रखना है, ये आपको समबाहु त्रिभुज का सूत्र है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। चलिए आप एकदम ध्यान से देखिए, कहीं कुछ ओल झोल नहीं है। √3 है तो √3 आप लिख दीजिए, अब /4 है तो /4 लिख दीजिए। और देखिए गुना में आपको कह रहा है भुजा के स्क्वायर, तब भुजा आपका दिया हुआ है 12, तो आप लिख देंगे 12 और इसका स्क्वायर बोला है तो आप स्क्वायर कर देंगे। बताइए यहाँ √3 रहेगा और /4 भी रहेगा। अब 12 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 12 गुना 12 करिएगा तो आपका 144 आएगा। अब बताइए कि ये 4 से 144 कट रहा है कि नहीं। तो देखिए ये कट रहा है ना। 4 से पहले 14 को काटिए, यानी 4 का 12, 14 में से 12 निकल गया तो 2 बच गया जी आपका, तो हो गया 24। तो 4 छक 24। बताइए ये 36 बार में आपका कट गया, तो ये बच गया √3 गुना 36। तो इसको हम लिखेंगे 36√3 मीटर। क्या हो जाएगा आपका, ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये समबाहु त्रिभुज का क्या निकला जी, क्षेत्रफल निकला। तो अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हमको अब लग रहा कि आपसे एकदम आसान तरीके से निकल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं ना। देखिए इसी क्वेश्चन में कहेगा कि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8 मीटर हो। देखिए ये जो 12 लिखा है इसको आपको कर देगा 8 मीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो यही रह जाएगा, सिर्फ ये वाला मिटेगा, है ना। तो चलिए आपको हम ये मिटा देते हैं। देखिए आप ध्यान से, आपका एक क्वेश्चन और भी हो जाएगा। यानी किसी समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 8 मीटर हो तो क्षेत्रफल निकालिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। तो आप लिख देंगे √3 और बटा में 4 लिखेंगे। बताइए भुजा का मान क्या दिया हुआ है, तो ये 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर कर देंगे। √3/4 ये रहेगा, 8 का स्क्वायर करिए 2 बार, यानी 8 गुना 8 करिएगा तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, है ना, बच्चे की तरह नहीं लिखिए। 8 गुना 8 तो 8 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। बताइए ये 4 से 64 कट रहा है कि नहीं, ये कट रहा कितना बार में जी, तो ये 16 चौका 64 यानी 16 बार में ये 16 दिख रहा है। तो आप बताइए इसको लिखेंगे 16√3 मीटर, क्या लिखेंगे
स्क्वायर लिखेंगे, है ना। तो ये आपका क्या निकल गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको लग रहा हमें कि ये आप सीख गए होंगे, है ना। तो चलिए इस प्रकार से आपको हम हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो कि आप एक क्वेश्चन सीख जाइएगा तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन बनते रहेगा। तो चलिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, लाइक कमेंट भी करिए, ताकि उसको देखने के बाद हमको खुशी मिलता है ना। तो चलिए आपसे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।